हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन मास में वह कौन सी 3 चीज़ है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, जिससे हमें भयंकर से भयंकर पाप लगता है और भोलेनाथ हमसे रूठ जाते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं सावन मास कब से शुरू होगा और सावन मास में कितने सोमवार हैं तथा कितने मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। यह भक्त बहुत दयालु है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार का सावन मास जाने कब से शुरू होगा। दोस्तों, इस बार जो सावन का महीना है यह बहुत ही विशेष माना जा रहा है। करीब माना जा रहा है कि 100 साल के बाद ऐसा सावन का महीना अब की बार पड़ा है, जिससे 7 तरह की दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिसके बारे में हम आज आगे चलकर आपको जानकारी देंगे। मित्रों, आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2024 में सावन का महीना कितनी तारीख को शुरू होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल SSA विचारधारा में। श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है श्रावण मास। श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आइए जानते हैं श्रावण मास 2024 से जुड़ी सभी जानकारियों को विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल का सबसे पवित्र महीना है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस बार के श्रावण माह 2 दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण की मास शुरुआत ही सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रही है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। भक्तों, इन दिन ऐसे आइए इस श्रावण मास से जुड़ी सभी जानकारियों विस्तार से जानते हैं। श्रावण 2-4 तिथियां इस साल का सावन बहुत खास है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है और उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास दोस्तों 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने के बाद 19 अगस्त 2024 को ख़त्म होगा। इस माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्तों के द्वारा विधि और विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। इस पूरे माह में देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो कोई भक्त सावन माह में विधि पूर्वक पूजा करता है उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में सोमवार का व्रत रखने से अविवाहित लड़कियों को योग्य वर प्राप्त होता है और शादीशुदा जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सावन सोमवार व्रत में व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में उच्च स्थान प्राप्त है। इसलिए वे देवों के देव महाकाल महादेव कहलाते हैं। शिवजी की कृपा पाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम और सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस माह आप उनकी पसंदीदा चीज़ें अर्पित करके शिव शंभू की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए।
जिससे कि शिव नाराज हो जाएं। और सावन के व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा का क्रोध टूट पड़ेगा। क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिससे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। हमें कभी भी किसी से कुछ उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए व्रत के दौरान। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, न पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन व्रत, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जिस फल के शुरू में ही नाश शब्द का प्रयोग किया जाता है वह आपके व्रत को भंग कर सकता है। इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि छोड़कर आप इसको किसी भी दिन खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इससे शिव भगवान रुष्ट हो जाते हैं, पता नहीं। नंबर 3, कुसुम समय को रखा हुआ आटा, कुट्टू का आटा आपका व्रत भंग कर सकता है, क्योंकि दुकानों पर यह आटा पता नहीं कब कब का रखा रहता है और इनमें कीट हो जाते हैं। इससे वह भोजन मांसाहारी हो जाता है और हमें मांसाहारी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहिए। ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए यह 5 चीज़ें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। चलिए जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में। नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। ज़रा सोचिए, जब आपको कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा शुद्ध मानी जाती है। इससे देव शक्ति नाराज हो जाती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। दोस्तों, इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान बने रहती हैं। आपको कभी भी जानबूझकर मासिक पीड़ा में घर के या बाहर के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना जाता है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था जब महिला को बुरा लगता है, हम सबको बुरा लगता है, तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना नहीं चाहिए, तुलसी में पानी नहीं देना चाहिए। पौधा इससे सूख जाता है, नाराज हो जाती है तुलसी माता। कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पास लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कभी न करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है।
नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को कभी ना रखें दोस्तों। माना जाता है कि अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देने और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिनसे स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया गया हो, मांस खाया गया हो। आप शारीरिक रूप से गंदे हों तो भी हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नरक तुल्य माना जाता है जो संभोग करके मंदिर में जाता है। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। ऐसी सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। और सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सावन व्रत में बेसन, मैदा, अनाज से परहेज किया जाता है। व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, इसलिए आप इस दौरान मांस, मछली और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन लोग सफ़ेद नमक का सेवन नहीं करते, इसकी जगह आप सेंधा नमक खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से पुरुष और महिलाओं का प्रश्न होता है कि हम सावन में दूध पी सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह सावन में कच्चा दूध और दही खाना भी वर्जित है। इसके पीछे कारण यह है कि गाय और भैंस कीड़े लगे पत्ते और घास खाती हैं, इससे इन पशुओं का दूध भी दूषित हो जाता है। इसलिए आप सावन के व्रत में दूध पीना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव